अगर वैवाहिक जीवन में कलह हो रही है, पति पत्नी में बेवजह झगड़े हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दें। जिस पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेद हो रहे हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हो, बिना मतलब के बिना कारण के झगड़े हो रहे हो। देखो, झगड़े का कारण एक बड़ी बात है। झगड़े का कारण सबसे बड़ा क्या है कि सबसे आजकल जो है लव मैरिज ज्यादा हो रही है, अरेंज कम हो रही है। पहले तो हम कहते हैं क्या, बाबू तुम जो कहोगी हम देंगे। बाबू मुझे आईफोन दिला दोगे? हाँ हाँ पक्का दिला दूंगा, शादी हो जाने दो दिला देंगे। और कई क्या होता है, बाबू हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तुम तो चंदा हो, तुम हमारे सूरज हो, तुम हमारे सब कुछ हो, हैं? तुम तो चांद से भी ज्यादा सुंदर हो। और जब बहू घर आ जाती है तो पहले दिन तो चांद लगती है, दूसरे दिन तारा लगने लगती है, और तीसरे दिन जो है, मतलब तीसरी साल समझ लो, पहली साल तो चंद्रमा चांद हो चांद, दूसरी साल क्या लगेगी, तारा हो गई भैया, थोड़ा कम हो गई, टिमटिमाने लगी हो। प्यार से बोलो राधे राधे। और जैसे तीसरा साल लगा, तीसरा साल जैसे ही आया, हम कहते तीसरा और चल जाए, चौथा लग जाए। धीरे धीरे जैसे ही कहा, पहले कहते थे बाबू पानी लाना, सो बाबू दौड़ के हाँ लाना। और जैसे ही अरे प्यार से बोलो, शुरू हो जाते हैं। हाँ, इसलिए शुरू से क्या लव मैरिज वाले क्या फंस जाते हैं, किस चीज में, बाबू सुनो तो पिक्चर चलो ना, सिनेमा चलो ना, सिनेमा जाते हैं। सुनो, मैं तुम्हारे घर आऊंगी तो तुम्हारी मम्मी हमें जीन्स पहनने को मना तो नहीं करेगी ना? बाबू मेरी घर में चलती है, तुम कह दोगी ना, तुम जो कहोगी वही होगा मेरे घर में, तुम्हें कोई पैंट पहनने से नहीं रोक सकता। बोले सुनो, मैंने अभी जो है नए नए सूट लिए हैं, वो पहन सकती हूँ? पहले से बात, हाँ हाँ पहन सकती, कोई दिक्कत नहीं। फिर जब घर में आ जाती है ना, तो फिर जीन्स पहनने लगती। बाबू क्या कर रही हो, अम्मा मारेगी, बाहर ना निकला हो। अगर बाहर निकली तो वहां जो है, अब फिर तुम तो कह रहे थे कि हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है, जो हम कहते हैं वही चलती है। चलती तो है, लेकिन समझो ना, समझो ना बात को। और फिर जो है वो जीन्स पहनने को नहीं मिला, फिर जो है अगर वो बाहर जाए, सूट पहन लो ना, साड़ी पहन लो, मेरी इज्जत का सवाल है। अरे तुम्हारी जय हो जा, पहले बाबू बाबू बाबू, अब वो बाबू का हाथ है कि मुझे, हाँ मेरी बात मानो, तो फिर वो नहीं मान रहे हैं। ध्यान रखना, सबसे बड़ी वजह होती है, माता पिता जहां कहें वहां शादी करना चाहिए। पहले के जमाने में शादी कैसे होती थी, बेटे ने लड़की को देखा नहीं और शादी हो गई, जैसा पापा ने पसंद किया ठीक है। लेकिन आजकल अगर मैं 5 फुट का हूं तो मेरी बहू 5 की नहीं होनी चाहिए, 5 की ही होनी चाहिए। तो वैवाहिक जीवन में कलह होने की ये भी वजह हो सकती है। अगर वैवाहिक जीवन में कलह हो रही है तो उस पति पत्नी को चाहिए कि वो क्या करे। बोले अगर वैवाहिक जीवन में कलह हो रही है तो पति पत्नी को चाहिए कि चींटियों को जो है भंडारा कराए, भोजन कराए, रोज जो है गुड़ चना पीपल के नीचे डाल करके आए। और क्या करना चाहिए,
बोले अगर वैवाहिक जीवन में कलह हो रहा है तो श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करे और क्या करे, उस पति पत्नी को चाहिए कि वो जो है सोमवार को शिव मंदिर जाकर के, अगर कोई भी पति पत्नी सोमवार को शिव मंदिर जाकर के 16 सोमवारों तक दोनों साथ में बैठ करके अभिषेक करते हैं तो ऐसे पति पत्नी के बीच में कलह समाप्त हो जाती है। और किसी भी लाल फूल का जो है क्या करना है, लाल फूल लेकर के उसका रस निकालना है, रस निकाल करके भगवान शंकर को अर्पित करें और जो है क्या करें, उस लाल फूल के रस को जो है पति पत्नी एक साथ में पीते हैं तो जो है उनकी श्री भगवान को समर्पित करके धारण पीते हैं तो उनके कलह समाप्त हो जाते हैं।